Hello everyone. Welcome to Pharma Wisdom. तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1 देख रहे थे और आज है लेक्चर 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग के बारे। तो देखते हैं हम लोग। इससे पहले हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, और हमने सारे गैप जॉनसन्स ये सारे कुछ पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल कम्युनिकेशन, यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल क्या है सेल कम्युनिकेशन, यानी सेल कम्युनिकेट कैसे करता है, वो सिग्नल कैसे जनरेट करता है। देखें क्या है कि सेल, लेट मी डू समथिंग, या cell in a multi cells in multicellular organism must communicate with each other to coordinate the body functions such as growth, metabolism, immunity, tissue repair। किस मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि बॉडी का फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, आपका टिश्यू रिपेयर करता है। तो ये सारे काम करने के लिए, ये सारे फंक्शन करने के लिए सेल टू सेल कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले भी कहा था कि ग्रोथ हो रहा है बॉडी में, हमारा ऑर्गन ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन होगा तो ये सारे सेल में होगा, एक साथ होगा। वो कैसे होगा? वो इंफॉर्मेशन तो एक सेल से दूसरे सेल जाना है ना, तो ये सारे सेल कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि टिश्यू रिपेयर करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, जो भी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो खाना टूट रहा है, इम्यूनिटी, जो डिफेंस मैकेनिज्म, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब है। अब टिश्यू को रिपेयर करना, ये सारा जो चीज़ है ये कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन से ही होता है, सेल सिग्नलिंग से ही होता है। अब जो communication occurs through chemical signaling molecules that bind to specific receptors on target cell. The process of cell communication generally occur in 3 stage। अब देखें जो सेल सिग्नलिंग है, जो सेल सिग्नलिंग है वो कैसे होता है कि केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ ऑन टारगेट सेल। किसी सेल में हमको टारगेट करना है तो उसके रिसेप्टर में जाकर वो सिग्नल या वो लिगेंड, हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो लिगेंड जाकर जुड़ जाता है और फिर इसको सिग्नल देता है कि करना क्या है। हम लोग देखते हैं आगे। पहला तो सेल रिसेप्शन है, सॉरी सिग्नल रिसेप्शन, उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन, फिर सेलुलर रिस्पॉन्स। मतलब सिग्नल का रिसेप्शन करना, सिग्नल को रिसेप्ट करना, लेना, एक्सेप्ट करना, उसके बाद उस सिग्नल को रीड करके उसके अकॉर्डिंग जनरेशन करना, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम बनाना, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम को या मॉलिक्यूल को एक्टिव करना। उसके बाद लास्टली क्या? सेल का रिस्पॉन्स, जो हमें सिग्नल मिला, जो ट्रांसडक्शन हुआ। एग्जांपल के तौर पर कि सेल में हमें ग्लाइकोलाइसिस करना है, हमारे बॉडी में जो फैट जमा हुआ है उसको तोड़ना है, तो हमें सिग्नल मिला। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए हमें सिग्नल मिला, ठीक है। हमें बीटा सेल से सिग्नल मिला कि आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ना है, ग्लाइकोलाइसिस करना है।
तो वो सिग्नल हमें मिला, और अब उसमें जो भी ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए जो भी हमारे पाथवे जो हम लोग देखेंगे, वो सारे पाथवे जिसको जिसको जिस जिस एंजाइम को एक्टिवेट करना है, सारे को हमने एक्टिवेट किया। उसके बाद हमने रिस्पांस दिखाया। कौन सा रिस्पांस? कि ब्रेकडाउन ऑफ यानी हमें ग्लाइकोजन यानी उससे ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में होता है। व्हेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड टू रिसेप्टर, it trigger a cascade intracellular biochemical reaction known as single transduction। हम लोग देखेंगे कि जैसे ये रिसेप्टर है, राइट, जैसे ये सेल है, ये सेल का अंदरूनी पार्ट है, और ये सेल के रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है? सेल के रिसेप्टर्स है। और यहां जाकर हमारा क्या होता है? लिगेंड वो जाके बाइंड करता है, और ये जैसे बाउंड होता है उसके बाद ही इसके अंदर हमारा क्या शुरू हो जाता है? ये ट्रिगर करता है किसी भी केमिकल इंट्रासेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसडक्शन। अब देखें क्या है। अब कंपोनेंट ऑफ सेल क्या? कंपोनेंट ऑफ सेल कम्युनिकेशन, यानी कौन कौन से चीज सेल कॉम्बिनेशन में काम आएंगे। पहला, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब लिगेंड, यानी जो कि जाकर रिसेप्टर में बाइंड करेगा। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकता है? ये क्या 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 हो सकता है? वो ये हार्मोन हो सकता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ये आपका ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, साइटोकाइनेंस हो सकता है। यानी केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय अ सिग्नलिंग सेल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर सेल। मतलब वो केमिकल मैसेंजर जो कि मैसेज को लेके जाएगा, जो कि जैसे हमने अभी बनाया था, ये हो गया, ये हमारा रिसेप्टर हो गया। और मान लेते हैं ये सेल से हमें, लाइक ये बीटा सेल से है, इससे हमें मिला कि आप जाओ और ग्लाइकोलाइसिस करो। तो ये यहां से आया, तो ये अब इसको हमने क्या कहा? केमिकल मैसेंजर, जो कि ट्रिगर कर रहा है आगे किसको? ग्लाइकोलाइसिस को। तो ये अब ये जो ट्रिगर कर रहा है, जो सिग्नलिंग केमिकल मैसेंजर है, वो चाहे हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ग्रोथिंग फैक्टर हो सकता है। अब हार्मोन, एग्जांपल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन, बॉडी से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है और सारे सेल्स को बोल रहे तुम सेल डिवीजन करो और तुम जो है अपने सेल साइज को बढ़ाओ, तो ये ग्रोथ हार्मोन अपना काम कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन वो ट्रिगर कर रहा है अनदर सेल को, जिससे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो जिससे सेल बढ़ रहा है, सेल का साइज, या सेल डिवाइड कर रहा है। या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर भी ऐसे ही काम करता है। सेम एग्जांपल के तौर पर ये, इससे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकला। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक आपका एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करेगा और वो अपने तहत रिएक्शंस को करवाएगा। आपका ग्रोथ फैक्टर जो हमने कहा, ये सारी चीज क्या? दीज मॉलिक्यूल बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। जो सेल में हमको टारगेट करना है उसी के रिसेप्टर में जाकर वो बाइंड करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें, जब हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पर हमें समझ में आएगा कि ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, और आपका और उसमें जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम बॉडी में कैसे काम करता है, और उसके तहत एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, है ना, बेथनिकॉल, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो कैसे जाकर
स्पेसिफिक रिसेप्टर में जाकर बाइंड करते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, इसमें रिसेप्टर भी आता है। अब देखिए रिसेप्टर में आते हैं। रिसेप्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द सिग्नल एंड क्या है, रिसेप्टर आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट रिकॉग्नाइज and bind signaling molecules with high specificity. Two main types of receptor exist: surface and intracellular. receptors क्या है? ये है हमारा सेल के अंदरूनी पार्ट हो गया और ये हो गया बाहरी पार्ट। इसमें जो ये चीज हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिसेप्टर। ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्यों बोल रहे हैं इसे? इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि रिसेप्टर वो जगह हो गया, वो जगह हुआ, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल आप कहें, रिसेप्टर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि रिकॉग्नाइज करता है एंड बाइंड करता है किसके साथ? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टर। हाई स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक जगह पर हाई स्पेसिफाई ये शो करता है। अब दो टाइप्स के रिसेप्टर होंगे, यानी सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी सेल के सरफेस में रिसेप्टर हो सकता है या सेल के अंदर भी रिसेप्टर हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है। तो अगर सेल के अंदर है तो क्या होगा, मतलब सेल के सरफेस में है तो ऑब्वियसली कहां पर होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। और अब ये क्या काम करता है? दे बाइंड हाइड्रोफिलिक लिगेंड that cannot cross the membrane. हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, हमें ये बात दिमाग में डाल लेना है। कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो चीज क्रॉस कभी नहीं कर पाएगा जो हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर जो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से दूर भागता है ना। तो उसमें वाटरी सब्सटेंस तो नहीं जा पाएगा, यानी वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस तो नहीं जा पाएगा, तो वो डायरेक्टली बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोफिलिक लिगेंड जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो कि अंदर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वो रिसेप्टर में जाके बाइंड करता है। फिर वो रिसेप्टर अंदर सेल, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग सरफेस रिसेप्टर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाइड्रोफिलिक लिगेंड क्रॉस नहीं कर सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये मेन रीजन है यहां पर। जैसे एग्जांपल में क्या है, आपका पेप्टाइड हार्मोन, जो पेप्टाइड हार्मोन है वो भी क्रॉस नहीं कर सकते। और न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वेसाइकल फॉर्म में जाकर न्यूरोट्रांसमीटर से जाके लगते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अंदर सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है। ये इसमें बात होगी। अब आते हैं हम लोग कहां पर, ये सेल के बाहर, मतलब सेल के सरफेस में था। कौन सा? सरफेस सेल सरफेस रिसेप्टर। बट सेल के अंदर सेल के अंदर भी सेल के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। लाइक ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका पूरा सेल है, ये मैंने बनाया साइटोप्लाज्म। ठीक। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है। ठीक है। जो कहां पर होता है? लोकेटेड न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। दे बाइंड द लिपिड सॉल्युबल दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। जो लिपिड सॉल्युबल, हमें ये बात याद रखना है कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस वो जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, और लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो कभी भी
मेम्ब्रेन को यानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग आगे के सेमेस्टर्स में ये पढ़ेंगे कि वो ड्रग मॉलिक्यूल अच्छा होता है बायोअवेलेबिलिटी के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हो। इसीलिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग बनाते हैं, ना कि जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, यानी हाइड्रोफिलिक नहीं बनाते, हम हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। हमें ये बात याद अभी से रखनी है, ठीक है। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो है, लिपिड नॉन सॉल्युबल जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, बट लिपिड सॉल्युबल जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। और आप आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और साले हम लोग ड्रग, जैसे हम लोग कुछ ऐसे ड्रग्स एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है ना। तो ये प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करेगा? ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन क्रॉस करेगा? जो कि लिपिड हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा। अगर ब्रेन में अगर कोई साइकोसिस है, किसी को दिमाग की बीमारी है, या किसी को आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग लिपिड सॉल्युबल ड्रग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, ठीक है। तो अभी से हम लोग ये चीज़ को अंदर डाल लें। अब इसका एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन, आपका थायराइड हार्मोन, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब देखें कि सेल का जो है स्टेप ऑफ सेल कम्युनिकेशन, यानी स्टेप्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, यानी सेल्स जो कम्युनिकेट करता है उसके स्टेप्स क्या है। पहला रिसेप्शन, यानी रिसेप्ट करना। क्या? रिसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच a signaling molecules bind to a specific receptor on or outside the target cell. This binding is highly specific, similar to the lock and key mechanism. The receptor undergoes a conformational change after ligand binding. इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सिग्नली जो मॉलिक्यूल है, जो यानी लिगेंड है, वो जाकर बाइंड करता है किसी स्पेसिफिक टारगेट सेल में। इसको इस डायग्राम से समझिए। ये सेंडिंग सेल है, मतलब कि इससे स्पेसिफिक आपका लिगेंड जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। ये हमारा लिगेंड है, ठीक है। अब वो जो है जाकर किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर में, ये है रिसेप्टर, है ना। इसको मैं छोटा करूँ थोड़ा, ये हमारा रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर में जाकर बाइंड करता है ना। तो ये हाईली क्या है? स्पेसिफिक है। ये यहाँ जाके बाइंड करता है, तो ये क्या होगा? रिसेप्टर्स। ये हो गया रिसेप्टर्स। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिसेप्शन, यानी जाकर किसी खास टारगेट सेल में जाकर कोई भी लिगेंड, कोई भी केमिकल मैसेंजर जो टारगेटेड सेल में जाकर बाइंड करे, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्शन। अब ये क्या है? लॉक एंड की। ये मैकेनिज्म आप लोग पढ़े होंगे कि लॉक एंड की में जाकर, मतलब ये हमारा है ये है सेल और ये है रिसेप्टर, और यहाँ पर आकर लिगेंड जो जुड़ा, तो ये हो गया की और ये हो गया लॉक। बस, तो ये लॉक की मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। ये हो गया रिसेप्शन। अब दूसरा क्या हो गया कि सेल ट्रांजैक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द सिग्नल फ्रॉम रिसेप्शन इज कन्वर्टेड इनटू इंट्रासेलुलर सिग्नल। अब सिग्नल को ट्रांसडक्शन करना है, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिग्नल जो है कन्वर्ट होता है इनटू इंट्रासेलुलर सिग्नल। मतलब जो सिग्नल, जो रिसेप्ट हम किए हैं, जो इंफॉर्मेशन हमने की लॉक एंड जो रिसेप्टर ने जिस सिग्नल को रिसेप्ट किया है, लिया है,
उसको कन्वर्ट करते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नल के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर उस सिग्नल को अंदर हम लेके जाते हैं। अब ठीक है, बस यही काम है। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये सारा चीज को समझने के लिए हम अगर ये चार्ट को समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखें, ये क्या, पहले हम ये देख लें कि क्या जो केमिकल सिग्नल, जो केमिकल मैसेंजर को होता है, हार्मोन होते हैं जो हमने पढ़ा, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स में नर्व इंपल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें क्या है कि ये जो, अब ये बीटा सेल्स, तो इस चार्ट को समझे कि एक सिनेरियो है जहां पर ग्लूकोज लेवल घटा हुआ। ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल घटा हुआ। तो ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाता है? ग्लू ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाता है? आपका ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन कहाँ से आता है? जो बीटा सेल्स है पेनक्रियाज के, वो रिलीज क्या क्या करते हैं? ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या हो गया? लिगेंड हो गया। अब ये ग्लूकागोन जाकर रिसेप्टर में, किसके? लीवर सेल के रिसेप्टर में जाकर बाइंड करता है। अब ये जब बाइंड किया, तब ये क्या करता है? किसको एक्टिवेट करता है? 6 GTP, जो कोई जी कपल प्रोटीन है, उसको जाके एक्टिवेट करता है। ये जैसे एटीपी होता है ना, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, अब ये फिर जाकर क्या करता है? एड्रेनालाइन साइक्लेज, इसको जाकर क्या करता है? एक्टिवेट करता है। फिर ये एक्टिवेट क्या करता है? इस एटीपी को कैंप में चेंज करता है। ठीक है, कैंप में जाके चेंज करता है। और ये कैंप क्या है? इज सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर। सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंट्रासेलुलर स्पेस में हो रहा है, मतलब सेल के अंदर में हो रहा है। ठीक है, ये दूसरे, ये इस केमिकल, फर्स्ट केमिकल जो लिगेंड ही है, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर है, इस लिगेंड के इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसलेट कर रहा है, इसलिए इसको सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर बोल रहे हैं। ठीक है, अब फिर ये कैम क्या करता है? इनएक्टिवेटेड काइनेज को काइनेज ए में, यानी एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज करता है। फिर ये काइनेज ए क्या करता है? फॉस्फोरेज काइनेज में जो करता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है जो कि इनएक्टिवेटेड है। फिर ये क्या करता है? फिर ये किस में चेंज होता है? फॉस्फोराइलेज काइनेज, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। अब ये एक्टिवेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये एक्टिवेट फॉर्म क्या करता है? अब इसमें कंप्लीटली क्या बनाता है? ग्लूकोजन फास्फोरेज, जो कि जो कि ये भी फॉस्फेट को जाके जोड़ देता है। ये भी इसमें फॉस्फेट आके जुड़ता है। फिर ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या बनाता है? ग्लाइकोजन। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी लाइसिस किसका? ग्लूकोज ग्लूकोज या यानी ग्लाइकोजन का तोड़ना, तोड़कर क्या बनाना? ग्लूकोज बनाना। अब ये जाके ब्लड में, हमारा ग्लूकोज जाके ब्लड में मिक्स हो गया। तो अब देखिए, ये सारा जो हमने पार्ट्स पढ़ा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सिग्नल ट्रांजैक्शन कैस्केड। ठीक है, जो इसमें सारा लिखा हुआ है, ये सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ। ठीक है, ये कैंप जो हमने पढ़ा, ये जो ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये बी फार्म के लिए बहुत है, ये इतना, ये एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स में पढ़ना। उसके बाद आपको अगर समझ नहीं है तो फिर यू कैन कमेंट, तो मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बॉडी ने, मतलब सेल ने एक ख़ास लिगेंड को बनाया, मतलब ग्लाइकोजन को बाहर निकाला, जो कि केमिकल मैसेंजर है फर्स्ट, और जो कि जाकर रिसेप्टर में बाइंड किया, और फिर वो एक पूरे क्या एक पूरे चेन से सारे
को एक्टिवेट कर कर लास्ट में जो है ये इस ग्लाइकोजन से इस ग्लूकोज इस ग्लाइकोजन से एक ग्लूकोज को बनाया, ग्लूकोज को बाहर निकाला लीवर से। ये लीवर सेल के अंदर ये सारा कांड हो रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग सिग्नल ट्रांजैक्शन कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत है हमारे क्लास के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।